आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग मेजरमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारे सारे टॉपिक सब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग एक बार देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा और क्या सीखा, तो एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा और हम लोग जो है उसके ऊपर कुछ भी ऐसा और भी असाइनमेंट्स करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखो हम लोग एक एक करके देखेंगे पॉइंट्स को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बाद में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए आप, पहला पॉइंट है मेजरमेंट इज अ बेसिक स्किल विच फॉर्म्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी डू। मापन क्या है? मापन एक बुनियादी कौशल है जो हमारे दिन प्रतिदिन का एक अनिवार्य हिस्सा बनता है। डेली की लाइफ में हमारा यूज होता है। चाहे हम कोई सामान खरीदे या पैसे का लेन देन करें, उसमें मापन जरूरी होता है, ठीक है। तो कुछ भी करें तो उसमें हमारा जो है मापन क्या है, एक बुनियादी कौशल है, एक बेसिक स्किल है। इट इज प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन एंड इन्वॉल्व्स काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ चोजन स्केल इज यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट। यह एक तुलना की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होती है, तुलना होता है। कंपैरिजन मतलब तुलना होता है। और इसमें क्या होती है, नंबर का काउंटिंग होता है, गिनती शामिल होती है, ठीक है। और उसके मापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अलग अलग स्केल का यूज करते हैं। चाहे वो आपका तराजू हो, चाहे आप जो है खुद काउंट करो नंबर, ठीक है, पैसे देते समय, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद है मेजरमेंट इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज हेल्पफुल इन डे टू डे ट्रांजेक्शन, ट्रेड एंड साइंटिफिक इंडिवर्स, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, एक बहुत ही मेजरमेंट क्या है, एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, ठीक है। और किसी भी चीज का, ठीक है, सटीक अगर मापन करना है और बहुत जरूरी है, सटीक मापन तो जरूरी है ही एक्चुअली। तो उसके लिए क्या है कि मापन मेजरमेंट बहुत जरूरी है। यह लेन देन और व्यापार और वैज्ञानिक जो प्रयास होते हैं, इंडिवर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सहायक है। मान लो कि कोई अगर मान लो औषधि बन रही है, मेडिसिन बन रही है, तो उसमें एक प्रॉपर मात्रा होती है और उसको माप के ही उसको मिक्स करेंगे तो ही कुछ बनेगा। अगर अपने अंदाजे से डालेंगे तो कुछ होगा क्या? मान लो आप सब्जी बना रहे हो तो उसमें भी तो आप सोचते समझते हो कि नहीं, पर उसमें हम लोग जजमेंट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप कोई चीज बना रहे हो एक साइंस के प्रोसेस से, तो आपको उसका मापन जरूरी होता है, ठीक है। टू बी यूजफुल अ यूनिट मस्ट बी द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड वैल्यू इन टर्म ऑफ विच अदर क्वांटिटीज ऑफ दैट काइंड्स आर एक्सप्रेस्ड। और ये जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मतलब मात्रा की जो इकाई लेंगे हम लोग, ठीक है, वो एकदम मानक मूल्य होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग व्यक्त कर सके, ठीक है। The useful unit must be relevant to the quantity being measured by, convenient and also well defined, so that it is understood by everybody in a unambiguous way, ठीक है। तो ये क्या है कि एक उपयोगी होने के लिए, अगर इसको उपयोगी चाहिए, उपयोगी हो, तो इसके लिए इकाई मापी जा रही है वो एकदम प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब कॉन्वीनियंट हो यूज करने के लिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अब मान लो कि हम लोग को 2 किलोमीटर जाना है तो हम उसको लिखेंगे 2000 मीटर जाना है, तो वो कॉन्वीनियंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसको मापना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्वीनियंट होना चाहिए, समझे। और अगर अच्छी तरह से इसको परिभाषित किया जाएगा तभी यह सभी के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से हम समझा सकते हैं। इन द एंशिएंट टाइम्स पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज were used for measurement, but these led to conflicts and confusion because these were arbitrary, non-uniform and led to results which were not reproducible, ठीक है। प्राचीन काल में हम लोग मानव शरीर के हिस्सों का उपयोग करके मापन करते थे, लेकिन उससे क्या होता था, उससे एक संघर्ष और भ्रम की स्थिति पैदा होती थी, क्योंकि ये क्या था, मनमानी जैसा था। मान लो अभी कोई लंबा है, कोई, हम लोग पढ़े ना, पहले देखे ना हम लोग, हमने उसके अंदर देखा बॉडी पार्ट्स कैसे मापते थे, फिंगर से करते थे, ठीक है, पाम से करते थे, हैंड से करते थे। तो उसमें क्या होता था, कोई अगर बड़ा है कोई छोटा है तो उसके हिसाब से उसका हाथ पैर छोटा बड़ा होगा, तो उससे क्या होगा कि उसमें क्या होता था, उसमें मनमानी होती थी। और
और उसका परिणाम का नेतृत्व भी जो है मतलब बराबर नहीं था, परिणाम भी बराबर नहीं आता था। तो वर्तमान में हम इकाइयों को मतलब जो हम लोग इकाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पहले क्या था, तो पहले का तो बिल्कुल से मतलब जो है उनको सबूत दिखा नहीं सकते थे। मान लो कि किसी ने मापा, वो बहुत लंबा था और बाद में हम लोग मापने गए तो कोई छोटा है तो उससे छोटा होगा, तो मतलब जो बॉडी पार्ट से मापन होता था वो स्पष्ट नहीं था, उसमें क्या था, मेन संघर्ष और भ्रम का स्थिति बना हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा आगे कि मतलब क्यों, आखिर क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को। उसके बाद currently we follow an international system of unit called SI unit. This system is based on 7 base units which corresponds to 7 base physical quantity, namely length, mass, time, temperature, amount of substance, light intensity and electric current. ठीक है, आज हम जो मतलब जो है वर्तमान में हम जो इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का पालन करते हैं। ठीक है, वो क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, जिसे इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई यूनिट बोलते हैं। हमने पढ़ा ना एसआई यूनिट के बारे में इसके पहले, वही। तो इसके अंदर जो है आपको 7 आधार इकाइयों पर आधारित है। ठीक है, 7 आधार भौतिक राशियों के रूप में होता है। तो जैसे इसमें पहला क्या है, लेंथ, जिसको लंबाई बोलते हैं। दूसरा क्या है, द्रव्यमान मीन्स मास। फिर उसके बाद में टाइम, समय, टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा, मतलब कोई भी सामान होती है उसकी मात्रा कितनी है। फिर उसके बाद में लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की स्पीड। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत प्रवाह, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रहा है वो। ठीक है, तो ये सब का मतलब हम लोग ने मतलब बनाया है, मतलब एसआई यूनिट में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स एंड आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। ठीक है, अब आधार के संदर्भ में अन्य सभी भौतिक मात्राओं की इकाई प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को ये मिल गया, जब हम लोग को एसआई यूनिट मिल गई, तो उससे हम लोग अदर जो भौतिक इकाइयां हैं, जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, डिराइव करके। हम लोग डिराइव किए थे ना, देखो वहाँ पे पहले हम लोग ने किया ना, लेंथ और मास लेके शायद हम लोग किए। तो ऐसे हम लोग मतलब जो है इन्हीं का उपयोग करके अलग अलग भौतिक इकाइयों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो एसआई इकाइयां हैं, अब इनसे व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं और कुछ व्युत्पन्न इकाइयां दी गई हैं। ठीक है, अब SI prefixes are used in case where the quantity is being measured is too large or too small as compared to the base unit of physical quantity. अब क्या होता है, हम लोग SI prefixes, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI उपसर्ग, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, SI उपसर्ग। SI prefixes को SI उपसर्ग बोलते हैं। और उन SI उपसर्गों का उपयोग कब होता है, उन मामलों में किया जाता है जहाँ पे मापी जा रही लंबाई या मात्रा बहुत बड़ी है या तो बहुत छोटी है। ठीक है, भौतिक मात्रा की आधार इकाई की तुलना में बहुत छोटी है, या तो बहुत छोटी होगी या तो बहुत बड़ी होगी। जब फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा, उस समय पे हम लोग एसआई प्रीफिक्सेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एसआई उपसर्ग। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट, द ग्रामर ऑफ एसआई यूनिट्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग देम। ठीक है, तो जब भी हम लोग एसआई इकाइयों को लिखते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें व्याकरण का उसका ग्रामर ऑफ एसआई यूनिट्स जो है, जो व्याकरण है, उसका पालन करना चाहिए। जो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था कि कैसे एसआई यूनिट्स को लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें देखा हम लोग ने कि हम लोग को जो है फुल स्टॉप देते समय ध्यान रखना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं देना है वहाँ पे। और भी हम लोग ने उसके अंदर देखे पॉइंट्स को, तो जैसे कैपिटल आना चाहिए। तो मतलब जो ग्रामर के रूल्स हैं उसमें, उनके बीच में स्पेस
मतलब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग ग्रामर हमने पढ़ाई करके जो हम लोग पढ़े हैं, तो वो सबका जो है हमको उपयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ने देखा कि हम लोगों ने स्टार्ट से लेके क्या क्या पढ़ा, जिसके अंदर से हम लोगों ने सबसे जो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इसके अंदर तुम्हारा ये होगा कि एसआई यूनिट्स के बारे में होगा, जो 7 एसआई यूनिट्स हैं। उसके बाद में आपका जो डिराइव किया आपने, तो आपको डेरिवेशन भी आ सकता है डिराइव करने के लिए। और फिर उसके बाद आपको जो है एसआई प्रीफिक्सेस जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको मैं असाइनमेंट इसके ऊपर दूंगा, ठीक है। तो अभी बच्चों आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो चैप्टर को, और थैंक यू, आपने मतलब अच्छे से पढ़ा सुना इसके लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय।